वीडियो मैं क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2023 फर्स्ट सीटिंग दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। दोस्तों एक भी लघु उत्तरीय या दीर्घोत्तरीय ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों हम बोल रहे थे दोस्तों, देखिए 12th का जो एग्जाम पढ़ा है मैथ का, टोटल के टोटल क्वेश्चन बैंक से दिया है दोस्तों। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है मैथ का, ठीक है दोस्तों। इलेक्शन का समय है दोस्तों, तो जितना भी सेट निकला है मॉडल पेपर उसको सोल्यूशन तो कर दिए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन बैंक ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2023 से लेकर 2019 तक कर लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, कह सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं दोस्तों। सिद्ध करना है, हम LHS से चलते हैं, तो LHS में लिख दिए दोस्तों। तो इसके लिए देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ठीक है दोस्तों। तो हर का परिमेयकरण देखिए दोस्तों पूरा सिंपल चीज़ है दोस्तों। क्या करेंगे, ये पहले ये चीज़ है एकदम पूरा सेम टू सेम लिख दीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, छोटी कोष्टक, फिर ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है दोस्तों, इस सिंबल देखिए यहाँ प्लस है ना, तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। तो वही परिमेयकरण का कंडीशन होता है दोस्तों। क्या रूल होता है, हर का जब भी परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ चिन्ह देखेंगे, तो यहाँ चिन्ह जो रहेगा ना दोस्तों उसका अपोजिट लिखेगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ प्लस था तो क्या लिखे दोस्तों माइनस, अगर जो यहाँ माइनस होता तो क्या लिखते हैं प्लस। अब ऊपर वाला देखिए दोस्तों, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। कहने मतलब जैसे x गुने x कैसे हो जाता है x स्क्वायर, उसी प्रकार इसका होल स्क्वायर हो जाएगा टोटल का। यानी कहने मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब इसको ऊपर बढ़ा दिया थोड़ा। अब देखिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, जिससे आपको छोटा सा शॉर्ट में बन जाएगा दोस्तों। खाली फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी तथा यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कहने मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लग जाएगा, ई समझिए ए है ई बी है, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी फॉर्मूला यूज होगा। पहले देखिए दोस्तों, देखते हैं हमको क्या लाना है, समझ गए दोस्तों। आप मुन्नो बनेले नहीं जाते, यहाँ देखिए। तो ये देखिए माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ सेक नहीं है, तो कहने मतलब सेक को 10 में बदल देना है। और नीचे देखिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ मन है तो लिख दीजिए। चूँकि हो गया सिद्ध दोस्तों, थोड़ा सा एक स्टेप है। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि दोस्तों इतना शॉर्ट में क्वेश्चन ही बन रहा है दोस्तों, तो फॉर्मूला लिख लिख के बनाइए तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए इसको सेक स्क्वायर थीटा को इसको 10 में बदलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हुआ ये भी, तो इसको भी माने तो लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए दोस्तों, ऐसा लिख दिए ना। यानी सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हमको देखिए दोस्तों 10 में लाना था, तो सेक स्क्वायर थीटा को 10 में क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये 1 हो गया प्लस 1 1 2 हो गया, यानी टेन स्क्वायर यानी 2 टेन स्क्वायर
थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे एक से कोई मतलब नहीं रहता है, नीचे एक खत्म हो गया दोस्तों। तो यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो ये सिद्ध हो गया दोस्तों, आर एच एस आ गया, लिख देंगे आर एच एस, लिख देंगे अंत में अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। पहले आप कॉपी में जिसे लिख लीजिए दोस्तों, और हम पढ़ के आपको सुनाएंगे दोस्तों, फिगर भी बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा। आप क्वेश्चन इसको लिख लीजिए दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन बैंक है तो खोल के बैठिए दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या करा दोस्तों, साइड करके भी हम पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। करा नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। तो जिसे मान लीजिए नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। तो मान लीजिए दोस्तों इस जमीन पर एक नदी है, ठीक है दोस्तों। तो एक किनारे मतलब किनारा में वो आदमी यहाँ पे खड़ा है। अब आगे दोस्तों नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक ब्रिज है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ कोई आदमी खड़ा है, यहाँ कोई आदमी जैसे खड़ा है, तो इसके सामने एक ब्रिज यहाँ पे है। क्या है बात दोस्तों, यहाँ एक ब्रिज है। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, एक ब्रिज हो गया। क्या हो गया, ब्रिज। तो वही कह रहा था, नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरी किनारे पर ठीक उसके सामने एक ब्रिज है। यानी उसके सामने क्या दोस्तों, ब्रिज है, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इस स्थान से मतलब कि आदमी के स्थान से, ठीक है, आदमी के स्थान से यहाँ से यहाँ तक कोण जो बना दोस्तों, तो कह रहा दोस्तों इस क्वेश्चन में, नदी किनारे एक आदमी खड़ा है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक नदी है, ठीक है ना। तो इसका किनारे पे एगो आदमी जैसे खड़ा है, और कह रहा नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक ब्रिज लगा है। यानी जैसे ये आदमी है दोस्तों, इसका सामने मतलब इधर सामने क्या है, एगो ब्रिज लगा हुआ है। तो मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, ब्रिज है। ये क्या है दोस्तों, सीधा है लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसको टेढ़ा हो गया। सीधा है, क्या है दोस्तों, एक ब्रिज लगा हुआ है। क्या है दोस्तों, एक ब्रिज है। तो ये ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा, नदी किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक ब्रिज लगा है, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जिसका शिखर मतलब क्या, ब्रिज का शिखर, और इस स्थान से कितना डिग्री कोण बनाता है दोस्तों, 60 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ जो कोण बना दोस्तों, 60 डिग्री कोण बनाया। अब देखिए आगे क्या कर रहा, आगे कह रहा दोस्तों, जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो ब्रिज 45 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे देखिए दोस्तों ये ब्रिज है, तो ब्रिज के किनारे नहीं जाना है, नदी किनारे है दोस्तों, तो पीछे की ओर हट जाना। जैसे इधर जाना नहीं है, क्या करना है, पीछे हट जाना। तो ये क्या हो गया, पीछे ही हट गया, क्योंकि ब्रिज तो दोस्तों इधर है। तो ये क्या हुआ, आदमी पीछे जैसे हट गया। अब पीछे कितना दूर हटा दोस्तों, तो पीछे कितना दूर हटा, तो 16 मीटर हटा, ठीक है। तब यहाँ से जो कोण बना दोस्तों, ये कोण, तो ये अच्छा से मिला दीजिए दोस्तों, ये मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा से नहीं मिल रहा, ठीक है, इंच नहीं है ना, हाथ से मिला रहे हैं। तो इसको इससे मिलाना है दोस्तों, इंच से आपको। तो यहाँ जो कोण बना है दोस्तों 45 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये चीज़ हमको निकालना है। तो इसका नाम दे दीजिए दोस्तों ए। हाँ साला ये बार बार मैच से जीते रहा। तो ब्रिज के नाम दे दीजिए दोस्तों ए बी, ठीक है ना। इसको नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या पूछा है दोस्तों, ब्रिज की ऊंचाई। तो ब्रिज की ऊंचाई मान लीजिए एच मान ली है। क्या मान ली है दोस्तों, इसका ऊंचाई एच मीटर मान ली है। क्या मान ली है, एच, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ध्यान से, ये 16 है, ठीक है। इसको मान लीजिए कुछ पल के लिए, इसको एक्स मान लिए। क्या मान लिए दोस्तों, एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखना है क्या है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना है दोस्तों, तो लिखेंगे। सॉल्यूशन पहले लिख दिए। माना कि ए बी एक ब्रिज है। क्या है दोस्तों, ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई h का मान, जिसकी ऊंचाई दोस्तों h, जिसकी ऊंचाई h का मान ज्ञात करनी है। ज्ञात, जिसकी ऊंचाई h का मान ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों।
हाय भगवान, जिसकी ऊंचाई h का मान ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमको h का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, दो गो समकोण त्रिभुज बना रहा है यहाँ, जब भी इस हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज बना रहा है दोस्तों। पहला समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और दूसरा क्या है, ए बी डी। तो कोई त्रिभुज में पहले चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए पहले हम छोटके में चलते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। आपको पता है दोस्तों, ये त्रिभुज लिए ए बी डी, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब बटा आधार पता है क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बटा बी होता है। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे दोस्तों फॉर्मूला का, यहाँ लिख देंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। ठीक है, लंब बोले तो क्या, ए बी। ठीक है दोस्तों, और आधार बोले तो क्या है, बी डी। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री मान 1 होता है दोस्तों। ए बी का मान देखिए दोस्तों फिगर में h दिया हुआ है, और बी सी का मान क्या है, 16 प्लस x, यानी बी सी बराबर क्या होगा, सी डी प्लस बी डी। तो यानी कि बी सी का मान कितना है दोस्तों, बी सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी सी बराबर सी डी प्लस बी डी। तो सी डी का मान क्या है दोस्तों, 16, और बी डी का मान क्या है, x, यानी कहने का मतलब बी सी का मान क्या हो जाएगा, 16 प्लस x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 16 प्लस एक्स को अगर जो x से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बराबर h। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 16। इसको क्या मान लिया दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड देखिए दोस्तों, मैथ कहता है LHS बराबर तो RHS बराबर, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, h बटा √3 बराबर h माइनस 16। ठीक है दोस्तों, तो 16 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर h, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो 16 बराबर क्या, h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बटा √3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, तो 16 h क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, √3 माइनस 1 बटा क्या होगा, √3। ठीक है दोस्तों, एक बिस्किट खाए हैं हम तुम। ठीक है, तो अब देखिए आगे बनाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, इसको भी पहले हम लिख सकते हैं, निकालने मतलब h √3 माइनस 1 बट्टा √3 बराबर क्या है, 16 है दोस्तों। तो ये चीज़ को हम यहाँ लिख दिए दोस्तों, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। अब देखिए h बराबर हो जाएगा दोस्तों 16, ये ऊपर चल जाएगा √3, और नीचे में क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखना है, तो h बराबर था 16 √3 बट्टा √3 माइनस 1। नीचे रूट में नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए डायरेक्ट परिमेयकरण कर दिए दोस्तों। तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, तो 16 √3 और √3 प्लस 1। देखना है दोस्तों आगे, ये देखिए a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो 16 √3 प्लस 1 अब बट्टा, ये √3 का स्क्वायर 3 होगा दोस्तों, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब कदर बनाए दोस्तों, तो ये नहीं रह जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ आप बनाते हैं तो खत्म होने वाला है। अब देखिए 16 √3 हो गया, ये √3 प्लस 1 हो गया, ये घटेगा तो 2 बचेगा दोस्तों, ये कट गया तो कितना बचा, 8, यानी 8 √3, तो √3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अंत में लिख देंगे अतः, क्योंकि ये h बराबर नहीं लिखना है दोस्तों, h बराबर है ना, तो h बराबर इतना निकल गया, तो अंत में लिख दीजिए अतः ब्रिज की ऊंचाई 8 √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बैंक में जो सोल्यूशन किया है दोस्तों, गलती है, कुछ कुछ छोड़ दिया है इसमें, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप हम बनाइए दिए हैं दोस्तों। देखिए गुना करेंगे तो इसको छोड़ दिया है, √3 प्लस 1 छोड़ दिया है, इसमें गुना होगा दोस्तों ब्रैकेट घेर के। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक लिखा है दोस्तों, ई वाला खाली छोड़ दिया है, √3 प्लस 1। तो ठीक है दोस्तों, ये गलती है दोस्तों, हम बना के दिखा दिए हैं दोस्तों। ये h बराबर 24 मीटर नहीं होगा दोस्तों, कितना होगा, इतना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है,
एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है। तो मान लीजिए दोस्तों एक बर्तन है खोखला अर्धगोला मतलब आधा गोला के रूप का है। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लीजिए एक क्या है बर्तन है दोस्तों खोखले अर्धगोले का रूप का है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। इसके ऊपर दोस्तों एक खोखला बेलन खड़ा है। खोखला क्या है दोस्तों? बेलन खड़ा है। तो ये मान लीजिए एक क्या है दोस्तों खोखला बेलन है दोस्तों, ये तिरछिया होता है दोस्तों। ठीक है, ये बेलन के क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई होता है। ठीक है, ये क्या है? अर्धगोला का तिरछिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी कि व्यास अगर जो आपको दिया हुआ दोस्तों, व्यास हमको दिया हुआ है कितना दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या मतलब आर, तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये केंद्र है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यास हो जाएगा। व्यास का मतलब सीधा ही खींचा हुआ दोस्तों, समझ जाइए सीधा है। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या है। इस बर्तन की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी इस बर्तन जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया अर्धगोला बेलन मिलकर दोस्तों। ठीक है, तेरह तेरह 13 सेंटीमीटर है दोस्तों बर्तन की कुल लंबाई। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक। तो 13 में से अगर जो 7 घटाएंगे दोस्तों तो बेलन की ऊंचाई हमको कितना प्राप्त होगा? 6 मीटर सॉरी। तो 13 में से दोस्तों 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई कितना आ जाएगा? 6 मीटर। यानी ऊंचाई क्या आ जाएगा दोस्तों बेलन का? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ दोस्तों, सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब देखिए आगे क्या कर रहा है। बर्तन का भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भीतरी मतलब क्या होता है दोस्तों? आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर का। ठीक है दोस्तों, तो ये कोची है दोस्तों? बेलन जो है एक अर्धगोला पर है। यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या होगा दोस्तों? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब इसमें क्या करना है? बर्तन का भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए लिखेंगे बर्तन का भीतरी, भीतरी मतलब भीतर का, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? अर्ध गोले का क्षेत्रफल। क्योंकि अर्धगोला का क्षेत्रफल बोलिए दोस्तों या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए एक ही चीज हुआ। ठीक है ना, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? 2 पाई आर। तो क्या बच जाएगा दोस्तों? एगो यहाँ आर बच जाएगा, यहाँ एच बच जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लग गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वही चीज हुआ। ठीक है, देखिए 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान दिया हुआ है 7 है। ठीक है दोस्तों, आर का मान 7 दिया हुआ है, एच का मान कितना? 6 है। इस 7 7 कट गया दोस्तों, 22 दूनी 44 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों? 13 हो गया। अब गुना कर दीजिए, 13 चौका 52 के 2 बाकी 5 हो गया दोस्तों। 13 चौका 52। अब 52 5 कितना हो गया दोस्तों? 57। 57 ये क्या है? सेंटीमीटर नहीं, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचे जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर जो क्वेश्चन है 60 के कोण पर झुकी हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है दोस्तों। पिछले वीडियो हम बना दिए दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें त्रिज्या चेंज करता है। अब 60 के कोण पर झुकी है ऐसा ही रहेगा, कभी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे देगा, कभी 6 सेंटीमीटर दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो जे वीडियो नहीं देखें दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मॉडल पेपर सोल्यूशन किए दोस्तों, उसका पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका। यानी फर्स्ट सीटिंग है क्वेश्चन बैंक 2023 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 38 नंबर में क्या करा,
देखिए दोस्तों, बहुलक का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 38 नंबर है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। फर्स्ट सीटिंग है दोस्तों 2023 का। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन 5 नंबर में दिया है दोस्तों। तो 5 नंबर की तरह कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला लिख देना है। क्या लिख देना है दोस्तों? बहुलक का फॉर्मूला। तो लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है दोस्तों L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये होता है दोस्तों बहुलक का फॉर्मूला। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब सबका जो मतलब होता है वो दोस्तों लिख दीजिए। F1 होता है दोस्तों अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता कितना दोस्तों? 16 है। तो 16 हो गया दोस्तों F का मान। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे? F0 का मान। तो 16 अधिकतम बारंबारता होता है दोस्तों F1 का मान। F0 होता है अधिकतम बारंबारता की पहले की संख्या। तो अधिकतम बारंबारता की पहले की संख्या क्या है? 6 है। और F2 जो होता है दोस्तों अधिकतम बारंबारता की बाद की संख्या कितना है दोस्तों? 12 है। और L जो होता है दोस्तों अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा। तो अधिकतम बारंबारता तो ये है दोस्तों, इसका निम्न सीमा 40 है, उच्च सीमा कितना है? 60 है। तो लेकिन किसका निम्न सीमा? अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा कितना है? 40 है। और H देखिए दोस्तों क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर। तो 0-20 में कितना का अंतर है दोस्तों? 20 का। 20 और 40 में कितना का अंतर है? 20 का, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों? बहुलक बराबर, बहुलक बराबर था L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको लास्ट में लिखेंगे दोस्तों। अभी इधर सॉल्यूशन कीजिए। L का मान 40 है। अब F1 का मान कितना है दोस्तों? तो F1 का मान हमको 16 है। कितना है दोस्तों? 16। और F0 का मान कितना है दोस्तों? तो F0 का मान 6 है, ठीक है। तो जे भी यहाँ लिखिएगा दोस्तों, इसका डबल यहाँ लिखिएगा, क्योंकि F1 का मतलब क्या हुआ? F का मान। यहाँ क्या है? 2F1 दुगुना। तो 16 का दुगुना क्या होता है? 32 होता है। ये 16 रखिए, 16 दूनी 32। तो इसको डायरेक्ट लिखिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F0 का मान 6 है, F2 का मान 12 है, ठीक है दोस्तों। और H का मान कितना है? 20 है। 40 प्लस ये घटेगा तो 10 आएगा। अब बट्टा 32 माइनस ये कितना हो गया दोस्तों? कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको जोड़ दिए तो 18 हो गया। अब गुने क्या है दोस्तों? 20 है, ठीक है। अब देखिए 40 है दोस्तों। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, तो 10 गुने 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 हो जाएगा। और नीचे घट जाएगा दोस्तों, तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, 7 हो गया। इसका काट दीजिए दोस्तों, 100 हो गया, ठीक है। तो 40 प्लस 100 बट्टा 7 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 40 प्लस, अब देखिए दोस्तों इसको एलसीएम यहाँ नहीं कीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए सिंपल मेथड से आप बनाइए। ये जो रहेगा ना दोस्तों, इसको पहले भाग दे दीजिए। अधिकतम जैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैथमेटिक्स बोलो कुछ भी रहेगा, ठीक है। 5 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला लैंग्वेज के रूप में पूछेगा दोस्तों, 2 नंबर या 5 नंबर या में, तो अधिकतर के आंसर पॉइंट में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो पॉइंट के आपको 2 ही अंक तक भाग देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 में भाग दीजिए 7 से। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ भाग देकर दिखाना है, ये सब रफ में करना है। तो 7 एकम 7 होगा दोस्तों, घटा दीजिए 3। 7 चौक 28 हो गया दोस्तों, घटा दीजिए 2। नहीं लग रहा है यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0। 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों, घटा दीजिए 6। नहीं लग रहा है 0 होगा। 7 8 56, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 14.28। तो पॉइंट वाला जोड़ घटाव पॉइंट के सिमाने होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं है, तो कोई भी संख्या के अंत में पॉइंट देकर कितनों भी 0 देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पॉइंट के बाद 2 0 दिए दोस्तों। क्यों दिए 2 0? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या था, ठीक है। अब पॉइंट वाला जोड़ घटाव पॉइंट के सिमाने रख देंगे दोस्तों। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 54.28 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पर रहने के लिए ठीक है दोस्तों। मेरी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। एग्जाम का अच्छा से तैयारी कीजिए दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। बस यही सोचिए, जो नहीं है वो ख्वाब है, जो मिला है लाजवाब है, जो खोया उसका गम नहीं, जो मिला है वह किसी से कम नहीं।